सक्सेस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हम लोग जुड़ रहे हैं भारतीय राजनीति से, यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो हमारा पहला चैप्टर है। तो संविधान की जो सेकंड बुक है, नागरिक शास्त्र वाली, जो सिविक्स की हम लोगों की सेकंड बुक है, तो उसमें सबसे पहले चैप्टर से हम रिवीजन आज एक बार फिर से शुरू करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद उसके पुनः निर्माण करने में क्या क्या कठिनाइयां आई, जिसका सामना किया हमारे यहाँ के नेताओं ने, तो उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि नए राष्ट्र के रूप में भारत का उदय कैसे हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि इन दी फर्स्ट बहुत सारे विदेशी हमारे यहाँ आए और उन्होंने शासन किया, हमारे यहाँ की धन संपदा लूट के ले गए। सबसे लास्ट में ब्रिटिश आए और ब्रिटिश ने क्या किया कि ब्रिटिश ने भी राष्ट्र में 200 वर्षों तक लगभग अपना साम्राज्य स्थापित किया। और ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन में रहने के बाद 14-15 अगस्त यानी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 के मध्य भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन वो स्वतंत्रता बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि स्वतंत्रता तो मिल गई हमें, लेकिन भारत का विभाजन भी साथ में ही हो गया, जो कि अंग्रेजों ने पहले से फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था। उन्होंने जाते जाते हमारे देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। कि इसका रीजन था कि मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को अलग कंट्री करार देना चाहते थे। वो बिल्कुल भी हिंदुस्तान के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस तरह से 200 वर्षों के शासन के बाद हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन उस आज़ादी का कीमत हमें अपने धरती के एक बहुत बड़े हिस्से को बलिदान करके, यानी अलग करके चुकाना पड़ा। उसके बाद जो नए राष्ट्र की प्रमुख चुनौतियां थी, मेन चुनौतियां थी, वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चुनौती थी और मुख्य चुनौती थी वो ये थी कि एकता के सूत्र में बांधना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ही ज्यादा जनधन की हानि हुई थी, नुकसान हुआ था। सभी राज्य अलग अलग तीतर बीतर थे, छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे राजाएं थे देश में, उनका अपना ही रूल रेगुलेशन होता था, अपना कानून होता था। तो जब हमारा संविधान बना और एक राष्ट्र के रूप में उभर के सामने आया, उस समय एकता के सूत्र में सबको बांधना एक प्रमुख चुनौती थी कि किस तरह से अलग अलग राज्यों को एक साथ भारतीयता की पहचान दिया जाए कि सभी क्या है, भारतीय हैं। और पूरे देश में क्या करना है, एक ही कानून को स्थापित करना है। तो इस तरह से सारे देश को एकता के सूत्र में बांधना, एक ही संविधान के कानून को लागू करवाना सबसे बड़ी चुनौती थी। नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र स्थापित करना। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग शासन के तरीके थे। कहीं पर प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था, हर जगह वंश परंपरा के अनुसार से था, या फिर जमींदारी प्रथा थी, या छोटी छोटी रियासतें थी जिनके मालिक हुआ करते थे वो लोग। तो इस चीज को खत्म करके क्या करना था, लोकतंत्र स्थापित करना था। यानी जनता को वोट डालने का अधिकार देकर जो नेता बनता है, या जो राज्य का या देश का जो प्रधान है, उसका सारा अधिकार जनता के हाथों में सौंपना। यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन बनाना एक बहुत ही कठिन चुनौती थी और इसको करने में बहुत सारी बाधाएं आई। नेक्स्ट है हमारा विकास। अब चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जनधन की भी हानि हुई थी, जितने कमाने वाले पुरुष वर्ग था वो क्या था, वो युद्ध में चला गया, जिससे कि घर के खर्चे चलने बंद हो गए, आमदनी खत्म हो गई बिल्कुल। जो महिलाएं थी वो जैसे तैसे अपने घर का खर्च चला रही थी। ऐसे में जब पेट नहीं भर रहा हो, उस कंडीशन में विकास की बातें सोचा भी नहीं जा सकता है,
क्योंकि विकास की बातें तो हम तब सोचेंगे जब हमारे पास कुछ बचत हो रहा हो। तो बचत के सारे साधन बंद हो गए थे, रोजगार खत्म हो गया था, बिल्कुल फैक्ट्रियां, कल कारखाने सब युद्ध की भेंट चढ़ गए थे। ऐसी स्थिति में गरीब भारत का, क्योंकि पहले शोषण हुआ, पहले तो अपने देश की पूंजी दूसरे देशों में जाते रहे, उसके बाद जो कुछ बचा कुचा वो सब युद्ध की भेंट चढ़ गया। ऐसी विषम परिस्थिति में विकास, यानी भारत का विकास कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो आज मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर बताया कि नए राष्ट्र के रूप में भारत का उदय और प्रमुख चुनौतियां। तो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चुनौतियों में जो भी आप सभी को प्रॉब्लम क्रिएट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता देना, जिससे कि नए क्वेश्चन पर फिर से आपके लिए वीडियो तैयार किया जा सके। थैंक यू।